स्टार्ट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एक्सेल ओपन करने के लिए विंडो बटन प्रेस करेंगे, टैप करेंगे एक्सेल और इसको एंटर कर देंगे तो हमें इस तरह का लेआउट मिलेगा। यहाँ पर हम ब्लैंक पेज भी ले सकते हैं और जो बने बने हमारे कुछ बने बने हमें टेम्पलेट्स मिलते हैं उनको भी ले सकते हैं। बट अभी हम ये जो ब्लैंक पेज है इसको ही ले लेते हैं। ये हमारा इस तरह का लेआउट रहता है। सबसे ऊपर हमें टाइटल बार मिल जाए, फिर टैब ये फॉर्मूला बार, उसके बाद मिल जाए हमें रिबन, फिर मिल जाए हमें एड्रेस बार और ये होता है हमारा फॉर्मूला बार। ये हमारे कॉलम्स होते हैं और ये हमारी रोज है। इन दोनों को मिला के हमारा सेल बनता है। तो ये तो हमारा एक इंट्रोडक्शन हुई है इसका मोटा मोटा। अच्छा, आज हमें करना है पेज लेआउट तक सेट कर चुके हैं हम ना। ओके, तो आज हम करेंगे कुछ फॉर्मूलेज। सब फॉर्मूले में सबसे पहले हम एक लॉजिकल फॉर्मूला देख लेते हैं। लॉजिकल फॉर्मूला, इसके लिए हमें एक टेबल की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे जल्दी से एक टेबल बना लेता हूँ। टेबल इन द सेंस कि मार्कशीट की फॉर्म में हमें यहाँ पर टेबल बना लेते हैं। हमें यहाँ पर नाम चाहिएगा, स्टूडेंट्स के नाम चाहिए और कुछ सब्जेक्ट्स की हमें डिटेल चाहिए, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एस की 1 2 3 4 5 5 सब्जेक्ट ले लेते हैं। यहाँ पर हम नाम मैम टाइप कर लेते हैं। नाम जैसे हमने यहाँ को लिख दिया अनु, मोनू, सानू, काबिल, बेनू। यहाँ पर हम इसको नंबर देंगे आउट ऑफ 100, 100 में से। तो हम खेल भी करेंगे, पास भी करेंगे। आउट ऑफ 100 नंबर जो देंगे इसमें हमें सब रेंज हमें रखना पड़ेगा, जिससे कि थोड़ा सा जब हम फॉर्मूले के अप्लाई करें तो चीज़ें हमें अप्लाई होती है नज़र आए, या फिर उसके बाद कुछ चेंज करें, कोई भी कंडीशन लगाएं तो हमें पता रहे उसके बारे में। इस तरह से हमने इसको यहाँ पर एक हमने मार्कशीट बना ली छोटी सी। इसको यहाँ से जूम आउट कर ले, सॉरी जूम इन कर लेते हैं। अब मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, एसएसटी के मार्क्स रहते हैं, अभी एसएसटी के मार्क्स हम डाल देते हैं इस तरह से। सो हम यहाँ पर एक फार्मूला, जहाँ कुछ फार्मूले इसके बारे में जानेंगे जिनको हम लॉजिक फार्मूले बोलते हैं। ये हमें साइंस में भी पढ़ने को मिलता है और इसके बगैर कंप्यूटिंग, कैलकुलेशन, बहुत सारी चीज़ें हमारी काम ही नहीं करेंगी। ये हमारे बहुत सारे काम करते हैं, इनको इलेक्ट्रॉनिक नाम लॉजिक गेट्स इनके इनके नाम है एन और नॉट। अभी हम इसमें से हम 3 या 4 फॉर्मूलेज मोड में क्लिक करते हैं। अगर हम एंड की बात करते थे, हमारा मल्टीप्लाई पे काम करता है। मल्टीप्लाई इन द सेंस कि हमने कितनी एक बार दी, अगर हमारी वैल्यू 0 हो जाए तो ओवरऑल वैल्यू 0 हो जाएगी। लाइक हमने 1 × 1 × 1 × 1 किया और एक बार दी 0 आ गया तो ओवरऑल वैल्यू हमारी 0 हो जाती है। और काम करता है हमारा ऐड ऐड पर ऐड इन पर, मतलब 1 + 1 + 1 + 1 + 0 कितनी बार करेंगे, एक बार ही 1 आ गया तो वैल्यू हमारी हाई रहेगी, 0 नहीं होगी। 0 मतलब 2 और 1 मतलब हाई। जी हमारी इसे दो ही वे चलता है हमारे कंप्यूटर में, दो ही तरह से वैल्यूज चलती हैं, या तो 0 या फिर 1। इसी को हम डिजिटल बोलते हैं। और नोट हमेशा उल्टा काम करता है, ट्रू को फॉल्स बनाकर फॉल्स को ट्रू, मतलब 1 को 0 बनाएगा, 0 को 1 बनाएगा। अब यहाँ पर हम कंडीशन अप्लाई करेंगे कि हम यहाँ पर जानना चाहते हैं कि कौन कौन बच्चे पास हैं, पास हैं या फेल हैं। उनके लिए हम यहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई करेंगे। कंडीशन अप्लाई करने के लिए हम इक्वल टू करेंगे एंड टाइप करेंगे और टैब बटन को प्रेस करेंगे। सबसे पहले हम उस वैल्यूज को सिलेक्ट कर लेंगे जहाँ से हमारी ये स्टार्ट हो। फिर इसको हम ग्रेटर देन करेंगे। ग्रेटर देन का मतलब है कि जिधर की तरफ मुंह खुला रहेगा वो वैल्यू हमारी ऑलवेज बड़ी होती है। ग्रेटर देन किया हमने और इसको हमने कर दिया, अगर 100 में से जब पास होते हैं तो कितने मार्क्स मिनिमम में चाहिए होते हैं? अराउंड 35, 33। सो हम मान लेते हैं कि 35। और मतलब अगर कोई ये वैल्यू
35 से बड़ी है तो ट्रू वैल्यू ट्रू रहेगी, अदरवाइज फॉल्स रहेगा। ट्रू और फॉल्स को ही वो अपने आप अप्लाई कर लेता है। हमने इसको एंटर किया तो हमारी वैल्यूज आ गई ट्रू। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम यहाँ से जब ये मेरा छोटा प्लस आ जाएगा, ये माउस का हम लेफ्ट क्लिक करके खींचेंगे और छोड़ देंगे, डेट इज द ड्रैग एंड ड्रॉप। ये 35 से बड़ा है, ये भी 35 से बड़ा है, ये 35 से छोटा है तो फॉल्स आ गया, ये भी छोटा है फॉल्स आ गया, ये भी छोटा है फॉल्स आ गया। अब यहाँ पर हम चेंज करके देखते हैं क्या हमारा फॉर्मूला प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 12 को मैं कर देता हूँ 68, हमने इसको किया एंटर। यहाँ पे देखेंगे कि हमारी वैल्यूज चेंज हो गई, जब हमारा फॉर्मूला तो ऊपर वर्क कर रहा है। फिर हम निकालते हैं अब और के लिए सेम फॉर्मूला, सेम ही कंडीशन रहेगी, इक्वल टू अगर ये वैल्यू इज दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 35, अगर ये वैल्यू कौन सी वैल्यू, सिलेक्टेड वैल्यू जो हमने सेलेक्ट की है, अगर ये वैल्यू हमारी 35 से बड़ी है तो पास मतलब ट्रू, अदरवाइज है मतलब फॉल्स आएगा। सो अगेन हमने 35 टाइप किया, ग्रेटर देन किया, सॉरी हमने वैल्यू को सिलेक्ट किया, ग्रेटर देन किया 35 ब्रैकेट क्लोज और हमने इसको एंटर कर दिए। अब हम इसको क्लोज, इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, इस तरह से हमारे पास वैल्यू। लेकिन हम देखेंगे एंड की और की वैल्यू सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि हमने सिर्फ अभी हिंदी के लिए लिया, सिर्फ अभी हम एक सब्जेक्ट के लिए ले रहे हैं। जब मल्टीपल के लिए लेंगे तो चेंजेस मिलेंगे हमें। नोट की बात करते हैं, सबने इक्वल टू नोट किया, टैब बटन प्रेस किया, वैल्यू को सेलेक्ट किया, ग्रेटर देन, अगर ये वैल्यू हमारी ग्रेटर देन है तो वैल्यू हमारी ट्रू आनी चाहिए, अदरवाइज फेल। बट ये हमारा उल्टा काम करता है, यहाँ पर ट्रू ट्रू है तो यहाँ पर ये फॉल्स आएगा। अब हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे, ओवरऑल वैल्यूज हमारी इसके अपोजिट है ये आंसर। इस तरह से हमने एंड के बारे में जाना, और के बारे में जाना, नोट के बारे में जाना। अब आता है हमारा अच्छा हम हैंड की ही बात करते हैं और सभी सब्जेक्ट के लिए कहाँ पे हम, या फिर यहीं पे टाइप कर लेते हैं एंड ऑल, सबके लिए हम यूज करेंगे इसको। हमने इसको कर लिया, इक्वल टू ए एन डी, टैप बटन प्रेस किया, वैल्यू को सिलेक्ट किया, कॉमा लगाया, फिर हमने सॉरी फिर हमने इसको ग्रेटर देन 35 किया, कॉमा लगाया, उसके बाद हमने लिया नेक्स्ट वैल्यू, ग्रेटर देन किया 35, फिर कॉमा, उसके बाद हमने नेक्स्ट वैल्यू को सेलेक्ट किया, ग्रेटर देन 35 कॉमा, उसके बाद हमने नेक्स्ट वैल्यू को सेलेक्ट किया, ग्रेटर देन 35 कॉमा, फिर हमने नेक्स्ट वैल्यू लिया, ग्रेटर देन 35 ब्रैकेट क्लोज और इसको कर देता ना एंटर। अब हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो हम देखेंगे ऑन एंड का में ओवरऑल रिजल्ट मिल गया। तो एंड किस बेस पे काम करता है कि अगर कोई बच्चा किसी एक सब्जेक्ट में भी फेल है, मतलब वैल्यू कहीं भी जीरो, सब्जेक्ट फेल मतलब वैल्यू जीरो, तो ये ओवरऑल हमें फेल कर देगा। जब तक बच्चा सारे सब्जेक्ट में पास नहीं होगा तब तक ये हमें पास नहीं करेगा। अब यहाँ पर चेक करते हैं, एंड ये हमारा पास है मतलब 56 70 56 56 55, मतलब ये सभी सब्जेक्ट में पास है। 35 से इसके ज़्यादा मार्क्स हैं तो उसने हमें ट्रू दे दिया है। यहाँ पर चेक करते हैं 99 54 90 78 58, ठीक है। अब हम किसी भी उसमें वैल्यू को क्या करते हैं, कम करते हैं, नहीं किसी को पास करते हैं, हम इसमें ले लेते हैं 77 78 78 45 35, ये कम है, इसको हम कर लेते हैं 45, 45 है, इसको हम 50 कर लेते हैं और एंटर। तो हम देखेंगे हमारे वैल्यूज़ यहाँ पे चेंज होंगी। अब बात करेंगे हम एंड और की, और भी हम सबके लिए निकालेंगे। लाइन पर किया, इक्वल टू और टाइप किया, टैब बटन प्रेस किया, वैल्यू को सिलेक्ट किया, इफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 35, देन कॉमा लगाएंगे, नेक्स्ट वैल्यू सेलेक्ट करेंगे ग्रेटर देन 35 कॉमा, फिर हम नेक्स्ट वैल्यू सेलेक्ट करेंगे ग्रेटर देन 35 कॉमा, फिर से हम नेक्स्ट वैल्यू सेलेक्ट करेंगे ग्रेटर देन 35 कॉमा, फिर अगेन हमने नेक्स्ट वैल्यू सेलेक्ट किया, ग्रेटर देन किया और 35 किया। अगर 35 की हम 40 भी कर सकते हैं, जैसे फिजिकल है, हम चाहते हैं इसमें बच्चों को 40 मार्क्स हम पास करें उनको, तो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर हम कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। किसी में प्रैक्टिकल का वो आ जाता है इशू कि किसी में प्रैक्टिकल का मार्क्स ज़्यादा है कम है, मतलब किसी में 50-50 है प्रैक्टिकल थ्योरी, किसी में 70-30 है प्रैक्टिकल थ्योरी, किसी में 80-20 प्रैक्टिकल थ्योरी, तो हम उसके अकॉर्डिंग इसको
चेंज कर सकते हैं, जरूर नहीं है कि सब में हमें 35 ही रखना है। अब हम इसको क्लोज कर देंगे, एंटर। इसको हम फिर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। अब ट्रू जो काम करता है, ट्रू इस फंडा पे काम करता है कि अगर वैल्यू एक बार भी हाई हुई, मतलब कोई बच्चा किसी एक सब्जेक्ट ने भी पास है तो भी पास कर देगी। तो देखो इसने सबको पास कर दिया है। अब हम एक किसी बच्चे को सब में फेल करेंगे, इसको कर लेते हैं। 23 1 2 1 1 2 3 और 1। ये देख, जब ये सब में पास फेल हुआ तभी उसने हमें फेल दिया, अदरवाइज सब में पास थी। तो आई थिंक ये हमें समझ आ गया होगा। एंड भी, और भी, नॉट भी, एंड ऑन लिया, और भी, और ले लिया। अब बात करते हैं हम इफ की। एक एक क्या कहता है कि हम इसमें सिर्फ इफ में हम इसको टाइप करके अपने जब निकलवा सकते। तो जैसे मान लेते हैं हमें हिंदी में निकालना है इसका, तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे इक्वल टू इफ, टैब बटन प्रेस करेंगे। हमने इस वैल्यू को सिलेक्ट किया, यहाँ पर अपने कंडीशन अप्लाई किया, इफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 35 देन रिजल्ट भी पास, अदरवाइज सेम। मतलब हमें या तो यहाँ पर फास्ट होगा, इसके लिए हम और डबल कॉमा लगा के फास्ट टैग करेंगे, कॉमा क्लोज, अगेन कॉमा लगाएंगे, फिर से कॉमा, और इसमें हम फेल टाइप करेंगे, कॉमा क्लोज, ब्रैकेट फ्लोट बंद। पास आ गया, मतलब ट्रू। ट्रू मतलब बस इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे यहाँ पर, इस तरह हो जाए। इसने इसको फेल किया क्योंकि इसके फेल है, बाकी सब में इसने पास कर दी। अब हम चाहते हैं कि फेल और पास की जगह पे प्रमोटेड या नॉट प्रमोटेड है, और हमने कंडीशन भी चेंज कर दी। हमने बोला कि जिसके भी बच्चे के इसमें 50 से अबव मार्क्स है उसको क्या कर देंगे हम, प्रमोट कर देंगे, प्रमोट। और नहीं है तो उसको नॉट, नॉट प्रमोटिंग, लेकिन नॉट कर देंगे और एंटर। अब हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, तो हम इसको यहाँ पर डिजेंट एफ लेंगे। ऐसे ही हम फेल पास कर सकते हैं। सॉरी, फेल पास हमने कर लिया, प्रमोट नोट प्रमोट कर लिया। अगर कंपनी में है 9:30 तक कोई आता है, कॉलेज में है 10 o'clock तक कोई आता है, उसको ड्यूटी देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, या फिर सीधा हाफ डे लगा देंगे। इस तरह की कंडीशन वहाँ पे उसको अप्लाई की। तो इसमें इतना ही रहेगा। आज के लिए क्लास को करते हैं क्लोज। थैंक यू सो